हमारे आज इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत सभी मजदूरों की तरफ से बधाई। साथियों, मैं विधायक जी को बताना चाहता हूं, हम लोगों ने कई दिन से मेहनत करके इस मजदूर दिवस पर एक कार्यक्रम रखा और यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक बहुत सारे मजदूर जो है वो आज भी इन ठेकेदार कंपनियों के भय से बाहर नहीं आ रहे। हमने ये क्रांति आज स्टार्ट की है और यह क्रांति आज इस मजदूर दिवस पे स्टार्ट की है, इस बात को लेकर कि इस क्रिटिकल 1 और ओवरडम इकाई 1 से 8 तक की इकाई में हमारे जितने भी मजदूर काम करते हैं उनका यहाँ शोषण हो रहा है। और शोषण किस प्रकार से हो रहा है वो हम आपको, जो हमारी मांग पत्र है इसके हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, हमने इन्हें बार बार अवगत कराने के बाद में भी हमारी बहुत सी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं किया, बल्कि ये उन्हीं कंपनियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर हमारे मजदूरों को डराने का काम करते हैं। अगर वो नियमानुसार अपनी बात रखते हैं तो उसे हटाने का काम करते हैं और अलग अलग प्रकार से शोषण कर रहे हैं। यानी मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करवाना, पैसे 8 घंटे के देना, ओवर टाइम देना नहीं और बोनस उनको देना नहीं, सेफ्टी किट मांगते हैं। आप कह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुखिया है वो बार बार कहते हैं कि हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया, मजदूरों के लिए वो कर दिया। अब मजदूर बिना नियुक्ति पत्र के कोई काम नहीं करेगा। विधायक जी, हम गारंटी दे रहे हैं कि एक भी मजदूर किसी ठेकेदार या कंपनी से नियुक्ति पत्र मांग ले, उसे तुरंत प्रभाव से निकाल दिया जाता है। विधायक जी, मैं आपको जो हमारी कुछ मांगे उनसे अवगत कराना चाहता हूं। हमने ये जो 15-16 मांगे लिखी है, ये सारी मांगे वाजिब और नियमानुसार और लेबर एक्ट के तहत मांग रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी स्टेट काम करते हैं या कार्य कर रहे हैं या है, उनमें लगभग, जैसे मैंने अपनी मीटिंग के अंदर भी रखा था कि भी आज दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यूपी, इनके अंदर एक मिनिमम मजदूर की 15,000 से 20,000 मिनिमम मजदूरी है, लेकिन राजस्थान में 7-8 हजार है। हमारी पहली मांग ये है, हम आपके थ्रू इस प्रशासन को, और हम चाहते हैं कि आपको जहां भी प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो विधानसभा हो चाहे कोई मंच हो, तो इन मजदूरों की आप आवाज बनकर हमारी बात रखेंगे। दूसरी हमारी है कि यहाँ पे आज हम लोगों ने सीमेंट प्लांट भी हमारे पास लग रहा है। ये हमारा विद्युत विभाग का बहुत बड़ा एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है। आज भी हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पे नौकरी नहीं देती। दो, सबको काम दो, लेकिन अगर हमारे पास उसी योग्यता का आदमी है तो प्राथमिकता उसको दी जाए। तीसरी मांग हमारी थी कि एक मजदूर पिछले 25 साल से विधायक जी काम कर रहा है, लेकिन आज भी उसको उसकी मिनिमम वेजेस दे रही है। हम कहते हैं कि वो स्किल्ड हो गया, वो हाई स्किल्ड हो गया। यानी 25 साल, हम तो सरकार तो 3 साल बाद में स्किल्ड मानती है, वहां 25 साल से स्किल्ड है, लेकिन वो आज भी अकुशल यानी का उसको पैसा दिया जा रहा है। और हम कहते हैं उसके हाई स्किल्ड का पैसा दिया जाए, क्योंकि 25 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है और वो अपने काम में बहुत बड़ा ट्रेंड है। नियमानुसार बोनस, विधायक जी, हालत यह है कि कोई भी ठेकेदार दीपावली पे कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है। हमारा बकायदा लेबर एक्ट बना हुआ है कि 8.33 के हिसाब से बोनस दिया जाए। आज भी बहुत से मजदूर हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया जाता, और अगर बोनस मांगते हैं तो हटाने का काम करते हैं। और हम तो ये मांग करते हैं कि पीछे से जो मजदूर जहाँ लगा हुआ है, एक जगह काम कर रहा है, उसका पिछला बकाया बोनस भी आप उनको दिलाएं। इसके साथ ही अवकाश के दिन विधायक जी, आज जो हमारा मजदूर दिवस है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहाँ लेबर जो मैनेजर है उसको नियुक्ति दी जाती है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज का जो त्योहार है इसमें कोई मजदूर काम नहीं करेगा और उसको वेतन भी दिया जाएगा। आज भी हजारों की तादाद में मजदूर, आप चले जाना, अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें बेचारों को ना तो वेतन, डबल वेतन मिल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जैसे विधायक जी, आज की जो 1 मई की छुट्टी है, हम कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट का एक आदेश निकला हुआ है कि आपको आज की सह वेतनिक अवकाश दिया जाता है।
आप मजदूरों को ग्रेड पे ये है तो उसको आपको वेतन क्यों ना ये लेबर मैनेजर, ये जो यहाँ का मैनेजर है, जो सेफ्टी मैनेजर है, जो फैक्ट्री मैनेजर है, वो ऐसा आदेश क्यों नहीं निकाल रहा सब कंपनियों ठेकेदारों को कि भी आज का जो दिन है ये सब मजदूर छुट्टी पे रहेंगे और अगर कोई इमरजेंसी किसी आता है तो उसको डबल पैसा मिलेगा। ऐसा आदेश निकालना चाहिए। इसने आदेश क्यों नहीं निकाला? नियमों की धज्जियां उड़ा रहे, तो ये भी जरूरी है। कार्यस्थल पे मूलभूत सुविधाएं, आज भी पीने को पानी नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, इस गर्मी के अंदर बहुत बुरा हाल है। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हेलमेट, जूते, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड, ये सारी साइड पे प्रॉपर होनी चाहिए। मजदूरों की सैलरी, विधायक जी यहाँ पे 6-6 महीने तक मजदूरों की सैलरी नहीं जाती। अगर कोई मजदूर मांगता है उसे हटा दिया जाता है। नियमानुसार हम तो ये कहते हैं कि हर 6 तारीख को उनकी सैलरी विद पे स्लिप प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए। पे स्लिप इसलिए मांग रहे हैं कि उस पे स्लिप के अंदर उसकी क्या कटौती हुई है, इसका पीएफ कितने दिन का काटा है, क्योंकि विधायक जी पीएफ में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। ये गड़बड़ी ये कर रहे हैं कि मजदूर 26 दिन काम कर रहा है और वो उसको 10 दिन की प्रेजेंट दिखा के 10 दिन का पीएफ काट रहे हैं, और उसमें ईएसआई कंसीडर हो, कौन कौन ईएसआई में कंसीडर है, ये सारी बातें उस पे स्लिप में हो तो कम से कम सारी चीजें मजदूर को पता चले। और हर 6 तारीख को उसको हर हालत में सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार सैलरी देने में सक्षम नहीं है तो ठेका मत ले। हम इसके भरोसे थोड़ी लिया है कि अगर आप सक्षम नहीं हो तो ठेका मत लो, लेकिन मजदूर को हर महीने की 6 तारीख को एक बॉन्डेड इनकम किया जाएगी, मिलनी चाहिए। कुछ ठेकेदार कंपनियों जो सेफ्टी सुविधा दे रहे हैं जैसे झाला, सर विधायक जी 4 कंपनियां मेन है, एक पीएस, एक आका, एक झाला और एक मेल्को। ये 4 जो बड़ी कंपनियां हैं, हालत ये हो रही है कि ये ईस्ट एशिया की कंपनी के जैसे काम कर रही है। आज की तारीख में उन लोगों ने मजदूरों को बाहर नहीं आने दिया, और वो ये कह रहे हैं, उन्होंने लोकल कुछ ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे के वो लोकल ठेकेदार हम पे दादागिरी कर रहे हैं। जैसे हमने कल हमारे साथी ने जाके मीटिंग की भी, कल आपको 1 तारीख को बाहर आना तो उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। और ये हालत ये है कि एक तो वो सैंक्शन सीटों से कम आदमियों से काम करा रहे हैं, यानी 100 सीटें 100 मजदूर रख रहे हैं, वहां 20 मजदूर रख रहे हैं, और 20 मजदूर के अलावा जो 80-70 मजदूर है वो उनके भाई भतीजा जो काम पता नहीं कहाँ काम कर उनके गेट पास पड़ रहे हैं। और एक ये हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, यहाँ हालत ये है कि जो ओरिजिनल उसको परेशान किया जाता है और डुप्लीकेट है बड़े धल्ले से अंदर जाते हैं। एक हमारी मुख्य मांग विधायक जी ये है कि आज भी बहुत सी लेबर इन कंपनियों ने, जो मैं जिनकी 4 कंपनियों का नाम ले रहा हूँ, पीएस, आका, ये मेल्को और झाला, इनमें ऐसे बहुत से लोग बाहर से लाके काम करा लगे जिनके गेट पास नहीं है। वो बाहर आ जाए तो वापस नहीं घुस सकते, वो अंदर ही रह रहे हैं, अंदर ही खाना पीना कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये सिक्योरिटी यहाँ किस चीज की है। एक लोकल आदमी तो बाहर जाएगा ही, गेट पास भी बढ़ेगा, वो कहाँ जाएंगे? उनके तो गेट पास भी नहीं है, उनके कोई उनके कागज नहीं। आज अगर वो कल को कोई दुर्घटना हो जाए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये घर वालों को किसी को पकड़ते हैं, गाड़ी में बिठाकर भाग देते हैं, अपने किसी को पता ही नहीं चलता। स्थिति ये है विधायक जी, उनकी वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। एक पारिवारिक विवाद अगर किसके घर में हो जाता है तो उसको बेसिक मान के ये लोग पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पे गेट पास नहीं बनाते, बल्कि अगर कोई फैक्ट्री के अंदर कोई हुआ है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो माने। घर के विवाद हर घर में आ जाए तो उनको इस बार में इससे बाहर रखा जाए। कैंटीन की सुविधा आज भी सुबह 9 बजे खुलती है, शाम को 6-7 बजे बंद हो जाती है। हम लोग 24 घंटे शिफ्टों में काम करते हैं, हमारे मजदूर 24 घंटे काम करते हैं। उनके लिए कैंटीन की मूलभूत सुविधा और उसमें उनके खाद्य गुणवत्ता होनी चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा जो 2023 से 2025 जो बीच में एरियर बढ़ाया था 7-6-7-8 रुपए, कुछ लोगों ने वो 1 साल का एरियर है उनको मजदूरों को दिया नहीं है। भी वो ऑर्डर तो 25 में आया लेकिन वो दिया 24 से, तो 1 साल का वो एरियर वो बकाया वो भी दिया जाए। दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में सवैतनिक अवकाश मिलना चाहिए। अगर किसी मजदूर के साथ में ऐसा हो जाए, सभी मजदूरों का ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। नाइट शिफ्ट में प्रत्येक साइड पर कम से कम 2 हेल्पर हो। कल को किसी के साथ कोई घटना घटे तो कम से कम उसे पता चलना चाहिए साथ वाले को। और जैसे मैंने पहले कहा, उत्पादन निगम द्वारा स्वीकृत जो मजदूर है उतने मजदूरों को रखा जाए ताकि हमारे आसपास के लोगों को और को भी रोजगार मिले। 8 घंटे कार्य करने के बाद जो भी मजदूर कार्य करता है उसे डबल ओवर टाइम दिया जाए।
यही मेन मांगे है सर। हम निवेदन आपसे करते हैं कि आज मजदूर दिवस के हमारे इस मजदूरों के त्योहार पे आप भी हमारे सब लोगों को सब जानते हो और आप भी ग्रास रूट से उठकर यहाँ तक पहुंचे हो। हमें नहीं लगता कि आपको कोई हमारी समस्या बताई जाए, आप सब समस्याओं से वाकिफ हो और इस आत्मीयता से कि भी आप हमारे बीच आए और आपने कहा भी मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ नीचे बैठूंगा, इससे भी पता चलता है कि आप हमारी बातें समझ रहे हो, हमारे सब साथियों को। मैं विधायक जी को पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये आए और हम लोगों की बातों को सुना। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मैंने सारे मुद्दे बता दिए हैं। मैं इस कड़ी में हमारे सरपंच साहब, वैसे तो ये जो मुद्दे जो आज हमने पढ़ के सुनाए हैं ना, ये सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच साहब की है, विधायक जी की तो है ही नहीं। और ये इनकी नाकामी है सरपंच साहब की, जो विधायक जी को बताना पड़ रहा है। मैं सरपंच साहब से ओढ़मा दे रहा हूँ, हमारा साथी है। हाँ सेफ्टी, चलो आप आगे बात हमने पहुंचेगी सारी। तो मैं हमारे सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि इस कड़ी में आप भी पहले अपनी 2 बात